अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। आज मैं आई हूँ एक छोटे से ब्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखिए, मैं जा रही हूँ आज दाल गोश्त बनाने। दाल को मैंने वॉश कर लिया है और उसमें 2 कप पानी डालकर 2 गिलास पानी डालकर उसको रख दिया है गलने के लिए, और हल्दी नमक डाल दिया है और थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और इसको मैं गैस पे रख दी हूँ। और इधर मैंने देखिए लौकी काट ली है, थोड़ा सा लौकी डाली हूँ। लौकी डालना और खाना सुन्नत है, इसके लिए लौकी भी डालती हूँ। और इधर मैंने मसाले को इकट्ठे कर लिया, गोश्त का मसाला इकट्ठा कर लिया सब, और इधर रख दी हूँ स्लो आँच पे। धीमे धीमे दाल गल रही है, और कांदा काट के रख ली हूँ। इधर मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। फिर इधर कढ़ाई रखती हूँ और कढ़ाई में तेल डाल के उसके बाद इसमें कटा हुआ कांदा डालकर लाल करूँगी, और फिर उसमें लौकी डालकर फ्राई करेंगे अच्छे से। मैंने वो भी कर लिया है। देखिए लौकी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, और इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। खूब अच्छे से फ्राई करिएगा लौकी। और मैंने बारीक बारीक काटी है मोटी, क्योंकि मेरे घर में मोटी लौकी कोई नहीं खाते, सब फेंक देते हैं। इसके लिए बारीक काटने से क्या होता है, उसी में मिक्स हो जाती है और सब खा लेते हैं। मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। फिर वो जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने चिकन डाला और उसको भी फ्राई किया, चिकन को भी फ्राई किया। और उधर दाल गलने के लिए रख दी थी, और उधर गल रही है दूसरे उस पर। फिर इधर मैं फ्राई करती हूँ चिकन को, खूब अच्छे से फ्राई करिएगा, अच्छे से चलाते रहिएगा, और ज़्यादा चलाने भी नहीं, क्योंकि ये चिकन है, चिकन फूट जाते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। और ये फ्राई होने के बाद देखिए इसमें हल्दी और नमक थोड़ा सा मिक्स कर दी हूँ, और उसको भी मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि इसका कलर भी चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है देखने में, नहीं तो रूखी रूखी बोटी अच्छी नहीं लगती, वाइट वाइट। फिर मैंने उसको भी फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और फिर इसके बाद मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। अब चलते हैं मसाले की तरफ। और बचे हुए तेल में मैंने और तेल डाला, उसमें मसाले डाल दिए सारे, और उसके बाद उसमें हल्दी और नमक भी मिक्स कर दिए, हरा और वो की धनिया भी मिक्स कर दी। और फिर रख देती हूँ इसको भुनने के लिए। स्लो आँच में ये भुन रहा है, इसको भूनते रहिए थोड़ी देर के लिए। भूनते भूनते जब इसके तेल ऊपर आने लगे, फिर उसके बाद इसमें चिकन डाल दीजिएगा। मैंने खूब अच्छे से भुना है, मसाले की खुशबू नहीं आनी चाहिए, नहीं तो टेस्ट बेकार हो जाता है। और स्लो आँच में कभी भी भूनिए मसाला, तो स्लो आँच में भुना करिए। फिर मैंने चिकन मिक्स कर दिया है, और चिकन को इसको थोड़ी देर भूनेंगे, तब तक के लिए चिकन गलने के लिए थोड़ी देर में ढक कर के भूनिए, और थोड़ा सा पानी भी डालिए। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, और सब क्योंकि थोड़ा ही था मसाला और चिकन भी थोड़ा ही था। मेरी फैमिली छोटी है, ज़्यादा कोई खाते नहीं है, इसके लिए थोड़ा ही मैंने बनाया और ढक करके रख दिया। देखिए चिकन भी गल गया है, और मसाले भी खूब अच्छे से ऊपर को तेल आ गए हैं, सब भून गए हैं। लेकिन फिर भी भूनते रहिए थोड़ी देर के लिए, और इससे क्या होता है, भूनने से टेस्ट अच्छा होता है। और जलने ना पाए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जलने से सारे मसाले के टेस्ट ख़राब हो जाते हैं। फिर मैंने लौकी मिक्स कर दी है, और लौकी मिक्स करने के बाद फिर भी चलाते रहेंगे, धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और फिर लास्ट में मैं दाल मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मसाला और लौकी खूब अच्छे से सब मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर स्लो आँच पे भूनूँगी, और खूब अच्छे से देखिए तेल ऊपर को आ गए हैं, खूब अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके बाद लास्ट में मैं दाल डालकर भूनूँगी, और दाल थोड़ा मेरी अक्खी हुई थी, अक्खी थी। फिर मैंने भूनने के बाद दाल भी मिक्स कर दिए। देखिए दाल भी मैंने उबाल कर रखी थी जो, उसको मिक्स कर दिया और खूब चलाई। और इसको रूखा बनाइएगा, कभी भी ज़्यादा पानी वाला नहीं बनाने का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता पानी वाला ज़्यादा। और मैंने खूब रूखा और अच्छा से बनाया था रोटी से खाने के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। गाइस ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। मैं कोई भी खाना सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा वो नहीं करती। सिंपल तरीके से बनाइएगा तो बहुत अच्छा भी बनता है। लेकिन सिर्फ याद रखिएगा कि मसाला और हम अच्छे से भूनें और मिक्स करें, और जो भी लें थोड़ा थोड़ा सब चीज़ लें, ज़्यादा चीज़ कोई ना डालें। गरम मसाले जो होते हैं इसको हमेशा याद रखिए कि थोड़ा ही लेने का, क्योंकि सिर्फ खुशबू के लिए डालते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। देखिए मेरी तैयार हो गई है, अब मैं धनिया से गार्निश करूँगी। अब मेरी ये सलाद तैयार हो गई है। यूट्यूब फैमिली, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और फिर मिलेंगे मिनी ब्लॉग में, और दुआ करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा हमेशा, और फुल वॉच करिएगा हमारी वीडियो को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। बाय बाय। Oh